You owe me that, Bella, don't you? I do. I owe you. I owe you this. I owe you a lot of things. क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ प्यार करना नहीं, प्यार निभाना सीखा। उम्मीद रखना नहीं, उम्मीदों पे खरे उतरना भी सीखा। मैंने आपसे जीना सीखा है माहिर जी। Tell me, Naghmani, मुझे भी जीने दो ना चैन से। मैं भी जीना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि what is it exactly? मैं आपको सब कुछ याद करवा देती। हमारी शादी से लेके आपकी याददाश्त जाने तक आपको एक एक बात कह देती माहिर जी, लेकिन इस वक्त आपकी जो हालत है, I cannot risk it. वाह बेला, क्या एक्सक्यूज दे रही हो? एक्सक्यूज नहीं है माहिर जी, I mean, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, आप मुझ पे भी भरोसा मत करें, किसी पे भी भरोसा मत करें। You just trust your instinct. कि मैं ये जानती हूँ कि आपका इंस्टिंक्ट आपसे यही कहेगा कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ नहीं, आप उस पर भरोसा करें। ओके, आपने कुहू के बच्चे के नामकरण वाले रोज उस बच्ची का नाम पिंकी क्यों रखा, आपको पता है? क्योंकि ये हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी बच्ची का नाम पिंकी रखेंगे। तुमने? जी हाँ, हमने यही डिसाइड किया था, बेटी का नाम पिंकी रखेंगे, बेटे का नाम बंटी रखेंगे, और ये मैंने सजेस्ट किया। पिंकी। और आपने एक बार भी नहीं कहा कि बेला ये कैसे नाम है, हम कोई नए नाम सोच लेते। नहीं, मेरा दिल रखने के लिए आपने चुपचाप अग्री किया कि हम अपने बच्चों के नाम यही रखेंगे। और जबकि मैं भी सीरियस नहीं थी, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। अपनी इस याद के सहारे तो रह सकते हैं ना आप माहिर जी। मेरी इस बात और अपनी इस याद पे भरोसा कर ले माहिर जी, मैं आगे भी सब कुछ ठीक कर दूंगी, प्लीज। पर अब हम क्या करेंगे? हमने तो कुछ भी नहीं सोचा है, और उन लोगों ने पूरी तैयारियां करके रखी है। पता नहीं ये सुमित्रा भी अपने साथियों के साथ क्या नया दाव चलेगी। और ये नागमणि की भूख भी बहुत बुरी है, मैं जानती हूँ, क्योंकि झेला है मैंने। नागमणि के लिए नाग कुछ भी कर सकते हैं, इसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हे भोलेनाथ, ये रूही ने भी नागमणि को सुरक्षित रखा भी है या? बिल्कुल सुरक्षित रखा है नागमाता। बेला ने नागमणि को ऐसी जगह छुपाया है जिसके बारे में उसके अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन नागमाता, से पहले हमें आपको सुरक्षित करना होगा। मैं आपको ऐसी जगह ले जाना होगा जिसका पता किसी को ना हो। रूही को भी नहीं? जी। और जैसे ही हमें लगेगा कि आप सुरक्षित हैं, सबसे पहले बेला ही आएगी आपसे मिलने। लेकिन विशाखा, हमें इससे पहले सारी तैयारियां करनी होगी। पता लगाना होगा कि कहीं माहिर की जान को खतरा तो नहीं। हमें इसकी याददाश्त भी वापस लानी है, जिसमें समय लग सकता है। नागमाता, चलिए आपको किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं। मैं रूही को बुलाता हूँ। आओ विशाखा, आइए। कुछ याद आ रहा? कुछ याद आया माहिर जी? हाँ, तुम्हारे धोखे। यस बेबी। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, मुझे हमेशा तुम्हारे धोखे याद आते हैं। यू भी हाथ छोड़। क्या हुआ भाई? चुप रहो ना, तुम्हें विश मिल तो रही है। तो हाथ छोड़ उसका। क्या कर रहा है? हद होती किसी चीज की। हद की बात तुम कर रहे हो? हाँ, भूल गए हमारे वो टेंट वाले पिक्चर्स? हाँ, चलो बीच में से हटो। क्यों बीच में से हटूं? याद है आज भी, वो पिक्चर्स भी याद है, तेरी हरकतें भी याद है, तेरा चीख चीख के चिल्लाना भी याद है, जब तूने बेला से अपने प्यार का इजहार किया था। जब हम किसी से प्यार का दावा करते हैं तो उससे इस तरीके का बर्ताव करते हैं। ओ भाई भाई रिलैक्स। क्या हुआ? क्या जादू कर दिया इस लड़की ने आप पे? ये इस लड़की ने, देयर यू गो। तू आज भी बिल्कुल नहीं बदला। आज भी किसी लड़की की इज्जत नहीं है तेरे दिमाग। मुझे लगा था कि बिस्तर शादी होने के बाद युवराज पैदल सुधर जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन नहीं। आज भी तू एक नासमझ, बेवकूफ, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करने वाला लड़का है। भाई मुझे हाथ मत लगाओ।
I'm telling you, you're making me angry. I'm making angry. मैं तुझे गुस्सा दिला रहा हूँ, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है यूवी। पागल हो रहा हूँ मैं गुस्से से। ये तरीका है किसी लड़की से बात करने का, ये तरीका है किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट करने का। आज भी तू वही का वही है। मुझे लगा था कि युवराज सहगल इतने सालों के बाद थोड़ा तो बदलेगा, लेकिन नहीं, तू आज भी बिल्कुल वैसे ही। आज भी लड़कियों का इज्जत से नाम लेके बुलाने की तमीज नहीं है तुझ में, इतनी अकल भी नहीं है। अकल की बात तुम कर रहे हो? हाँ, ये अचानक अकल की बात कहाँ से आ गई? क्या कर दिया इस बेला ने थोड़ी देर में तुम्हारे साथ? आखिरी बार बोल रहा हूँ, जुबान संभाल के बात कर। प्लीज शांत हो जाओ। ये फर्क है। उसकी सारी बातें, वो जो भी कुछ कर रही है, जो भी कुछ बोल रही है ना, मुझे तेरी हरकतों से ज्यादा सच्ची लग रही है, क्योंकि दे मेक सेंस। तेरी कोई भी बात सेंस नहीं बनाती। आज भी सिर्फ इतना ही करता है तू सिर्फ सिचुएशन से बाहर निकलता है और एक ही चीज का सहारा लेता है, झूठ। वाह बेला, तो तुमने मैंने कहा मुझसे बात कर। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तेरा भाई। काहे का भाई है? काहे का भाई? अरे 2 सेकंड में इस लड़की की वजह से अपने भाई पे शक कर रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। क्या हुआ? अभी याद आ गया क्या? नहीं, कुछ याद नहीं आया। ना ही बेला पे भरोसा हुआ मुझे, लेकिन एक बात पे भरोसा हो गया यूवी, कि तू आज भी बिल्कुल नहीं बदला। यू आर स्टिल द सेम। मैं तुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तुझसे कभी किसी लड़की की इज्जत करना एक्सपेक्ट। किसी भी सिचुएशन को बस तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से ढाल देना, यही फितरत है तेरी। नागरानी माँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आप रूही की चिंता मत कीजिए, रूही आती ही होगी। पर वो है कहाँ? गाड़ी के पास। नहीं 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 नागरानी माँ, नहीं नहीं। क्या हुआ नागरानी माँ? आप रूप नहीं बदल पा रही? कोशिश कीजिए। कैसे कर पाएंगी आप? आखिर बेलपत्रों में इतनी देर तक आप जकड़ी रही थी, तो आपका जिस्म तो अकड़ ही जाएगा ना। अब बहुत देर तक उन बेलपत्रों का असर रहने वाला है। बस आप बहुत वक्त तक नहीं रह पाएंगी। नहीं माँ, नहीं। विशाखा, नागरानी माँ को ऐसे लेकर जाओ। विक्रांत! विशाखा, नागरानी माँ को ऐसे लेकर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। विक्रांत पर- विशाखा जाओ। विक्रांत, जाओ। पागल हो गया तू? दिमाग खराब है तेरा। बेवकूफी मत कर। अगर बेवकूफ बन रहा हूं तो बेवकूफ सही माँ।
अगर आज पहली बार बेवकूफी करके मैं भलाई का काम कर रहा हूं, किसी की जान नहीं ले रहा हूं, तो आपकी कसम मुझे ऐसा करके बहुत सुकून मिल रहा है। शायद कदम आगे मत बढ़ाइएगा। माँ, एक कदम आगे मत बढ़ाइएगा। आज नागरानी माँ तक पहुंचने से पहले जरूरत पड़ी तो आपको मुझे मारना होगा। अच्छा, तू मुझे ललकार रहा है? शायद तू भूल रहा है कि मैं कौन हूँ। अच्छी तरह जानता हूं मैं आप कौन हूं। आप एक मतलबी स्वार्थी और एक धोखेबाज औरत हो जो अपनी जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे को भी मार सकते हैं, उससे पहले एक बार भी नहीं सोचेंगी। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हैं आप? माँ, मैंने आज तक सब कुछ आपके हिसाब से किया। मैंने आज तक वो किया जो आपने चाहा। आपके हिसाब से मैंने अपना हर एक कदम रखा। आपके लिए अपने प्यार रूही को धोखा दिया, अपनी दोस्त विशाखा को धोखा दिया। माँ, मैंने आपके लिए अपने नागमन से खतरा मोल ले लिया, उनसे झगड़ा मोल ले लिया, उनसे दुश्मनी मोल ले ली, उनसे लड़ता फिरा, क्योंकि मैं जानता था आपके साथ क्या हुआ। आपकी बेइज्जती की वजह से मैं सबसे लड़ता फिरा। माँ, सही तो किया तूने। अपनी माँ को इज्जत देना, उसकी बेइज्जती का बदला लेना, ये करना हर बेटे का फर्ज है। और अगर तूने किया तो क्या गलत किया? लेकिन आपने वो नहीं कहना चाहिए, माँ को करना चाहिए। माँ, बचपन से आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दिया। माँ, उन लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। गलती आपकी थी क्योंकि आप नागमणि चुराती हुई पकड़ी गई थी। माँ, हमारा फर्ज है कि हम नागमणि की रक्षा करें, तो उन्होंने आपको आपके किए की सजा दी क्योंकि आप गलत थी। माँ, खामोश विक्रांत, तुम जानते हो मुझे किसी से भी ज्ञान लेने की आदत नहीं है। तो मुझे कहने दीजिए माँ, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सहा है। आज मैं सच कह रहा हूं, मुझे मेरी भड़ास निकालने दीजिए। माँ, आज तक आपने मुझसे झूठे वादे किए। जो चीज आपकी थी नहीं वो मुझसे बांटने का वादा किया आपने मुझसे।